दोस्तों शायद आपको पता होगा कि पैरालंपिक्स गेम्स कल समाप्त हो गई हैं और इन गेम्स में भारत ने 5 गोल्ड मेडल्स, 8 सिल्वर मेडल्स और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और दोस्तों इन मेडल्स को जीतने वाले खिलाड़ियों, खास करके वो खिलाड़ियों जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, जैसे कि नीरज चोपड़ा, सुमित अंटिल, अवनी लखेरा, इनका नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये जरूर आता होगा कि दोस्तों ये लोग माला माल हो गए। क्योंकि दोस्तों एक तो ओलंपिक ने इनको गोल्ड मेडल लिया है जिसकी लाखों में कीमत है, और इसके साथ साथ देश की सरकार, राज्य की सरकार इनके ऊपर पैसा बरसा रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप कुछ तो सही हैं, लेकिन आप कुछ गलत भी हैं। क्योंकि दोस्तों भले ही भारत की सरकार ने, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने यह अनाउंस किया है कि वो भारत के गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों को 75 लाख रुपए देगी, भारत के प्रत्येक सिल्वर मेडलिस्ट खिलाड़ी को 50 लाख रुपए देगी, और इसके साथ साथ भारत के ब्रॉन्ज खिलाड़ी को भी 30 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। और इसके अलावा भी कुछ राज्यों की सरकार ने अलग अलग खिलाड़ियों को कैश प्राइजेज अनाउंस किए हैं। लेकिन दोस्तों इस सब के बावजूद जो टोक्यो ने इन खिलाड़ियों को मेडल्स दिए हैं, खास करके गोल्ड मेडल्स दिए हैं, उनका प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये गोल्ड मेडल्स पूर्ण रूप से गोल्ड के नहीं बने हुए हैं, जिनको बनाने के लिए सबसे पहले 550 ग्राम की एक सिल्वर प्लेट को उठाया गया, उसके ऊपर पतली सी सिर्फ 6 ग्राम की गोल्ड की परत चढ़ाएगी और उसके बाद ओलंपिक या फिर पैरा ओलंपिक की मोहर लगाकर इन खिलाड़ियों को एक केस में रख के दे दिया गया। मतलब इस मेडल की जो टोटल ग्राम वैल्यू है वो 550 ग्राम चांदी है, जिसकी कीमत लगभग 35,000 रुपए है, और 6 ग्राम सिर्फ इसमें गोल्ड का उपयोग हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 29,000 रुपए है। तो दोस्तों क्योंकि ये मेडल पूर्ण रूप से गोल्ड से नहीं बनता है, तो दोस्तों इसको अगर आप पिघला के बेचेंगे तो दोस्तों इसकी आपको जो कीमत मिलेगी वो सिर्फ 68,000 रुपीज मिलेगी, आपके गोल्ड और सिल्वर के प्राइस को ध्यान में रखते हुए। लेकिन दोस्तों जो सिल्वर का मेडल होता है उसे बनाने के लिए भी वही 550 ग्राम की प्लेट ली जाती है और उसके ऊपर मोहर लगाकर खिलाड़ियों को दे दिया जाता है। उसमें किसी तरह के कोई सोने का उपयोग नहीं होता है, और इस मेडल का जो वेट होता है वो 550 ग्राम होता है, और उसकी जो कीमत होती है वो लगभग 35,000 रुपए होती है। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि दोस्तों जो ब्रॉन्ज मेडल होता है इसमें सोना तो दूर की बात, थोड़ी सी चांदी का उपयोग भी नहीं होता है। इसको सिर्फ पीतल से बनाया जाता है, जिसकी बाजार में कीमत 600 रुपए किलो है। मतलब यदि आप इसको पिघलाकर बेचेंगे तो ये सिर्फ 250 रुपए का बिकेगा। यदि इन मेडल्स की नीलामी की जाए, काले बाजार में बेचा जाए, तो दोस्तों इन मेडल्स की धातु की कीमत को नहीं देखा जाएगा, बल्कि उन मेडल्स पर लगी हुई ओलंपिक्स या पैरालंपिक्स की मोहर को देखा जाएगा। और इस बात को हम 2012 में हुई एक नीलामी की मदद से समझते हैं, जिसमें ईथन 1896 का गोल्ड मेडल, यानी जिस साल मॉडर्न ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी उस साल का गोल्ड मेडल, ओलंपिक्स की शुरुआत वाले साल का गोल्ड मेडल 2012 की एक नीलामी में बेचा गया था, और इस मेडल की कीमत लगभग 12 बिलियन रुपीज यानी 1 करोड़ 20 लाख रुपए थी। और इस प्राइस को सुनने के बाद अगर आपको थोड़ा सा शौक लगा है तो आप अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए, क्योंकि दोस्तों 2013 में हुई एक नीलामी में 1936 का एक ओलंपिक गोल्ड मेडल नीलाम हुआ था, जिसमें कि वह मेडल लगभग 100 मिलियन रुपीस में बेचा गया था, जिसकी के 10 करोड़ रुपए वैल्यू बनती है। यानी इस मेडल को 10 करोड़ रुपए में बेचा गया था। और इन दो खास और हिस्टोरिक मेडल्स के अलावा भी 2 और मेडल्स की नीलामी 2012 में हुई थी, और वो दोनों मेडल्स लगभग 50-50 लाख रुपए के बिके थे। दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे कि दोस्तों भले ही इन मेडल्स को 556 ग्राम पूरा गोल्ड का बना दिया जाता, तब भी जो गोल्ड का प्राइस होता वो सिर्फ 26 लाख रुपए होता। लेकिन इसके बावजूद भी इस ओलंपिक मेडल का जो प्राइस है वो कम से कम 50 लाख रुपए मिल जाता है। और यदि आपका मेडल किसी खास इवेंट का, हिस्टोरिकल इवेंट का है, तो दोस्तों आपके मेडल का प्राइस 10-10 करोड़ रुपए भी मिल सकता है। तो हाँ दोस्तों आप बिल्कुल सही हैं कि ये लोग मालामाल हो चुके हैं अपनी मेहनत, अपने जज्बे, अपने देश प्रेम और अपने जुनून के दम पे। लेकिन दोस्तों ये लोग इसलिए मालामाल नहीं हुए कि इनका जो गोल्ड मेडल है वो गोल्ड का बना हुआ है, बल्कि ये लोग इसलिए मालामाल हुए हैं कि इनके उस गोल्ड मेडल के ऊपर ओलंपिक या पैरालंपिक की मोहर लगी हुई है। और ओलंपिक्स को लेकर इस वीडियो से ख़ास वीडियो और है जो कि हमारे चैनल पे उपलब्ध है, जिसमें मैंने बताया है कि ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में क्या अंतर होता है, जिसका लिंक आपको आई बटन और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों मैंने ये वीडियो आपके लिए पूरा दिल लगाकर मेहनत और लगन से बनाई है, जिसलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में अगर आपको कोई प्रश्न है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और इसी के साथ में हमारे चैनल पर एक घंटे वाला ऑप्शन भी है, जिसको हिलाने से जब भी हमारी एक नई नॉलेजेबल वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच जाएगी, और आप ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट से जल्दी से जानकार हो जाएंगे और अपने दोस्तों के सामने चौड़ मार सकेंगे कि उसे इस जानकारी का पता है या फिर नहीं।